अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है। आप देख रहे हैं अल रहीम कंस्ट्रक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2.5 मरला घर के टाइल फिनिशिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि 2.5 मरला घर में तकरीबन कितनी टाइल इस्तेमाल होती है, कौन सी टाइल पहले लगानी चाहिए, आपकी सीमेंट कितनी लगेगी, टाइल और बॉन्ड कितनी दरकार होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत आम मगर ऐसी गलती के बारे में बताऊंगा जो अक्सर लोग टाइल फिनिशिंग के दौरान कर बैठते हैं और बाद में इस गलती की वजह से पूरी टाइल ख़राब हो जाती है। अगर आपका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है और आप टाइल फिनिशिंग करवाने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपका वक्त, पैसा और मटेरियल तीनों का नुकसान होने से बच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं काम की सही तरतीब की, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि पहले पूरे घर में फ्लोर टाइल लगा दी जाए, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। सही तरीका ये है कि सबसे पहले वाशरूम की टाइल लगाई जाए और इसके बाद बाकी एरिया यानी फ्लोर टाइल लगाएं। इसकी वजह यह है कि जब वाशरूम की टाइल लगाई जाती है तो इस दौरान कटिंग होती है, मसाला और बॉन्ड इस्तेमाल होता है, पानी, औजार और हैवी काम होता है। अगर आप पहले फ्लोर टाइल लगा चुके हों तो वो गंदी हो जाती है, टूटने का भी ख़तरा होता है और सबसे अहम बात, इसकी पॉलिश ख़राब हो जाती है। बाद में चाहे आप कितनी ही सफाई कर लें, फ्लोर टाइल वो फ्रेश लुक नहीं देती जो शुरू में होती है। इसीलिए हमेशा याद रखें, पहले वाशरूम बाद में फ्लोर टाइल लगाएं। अब बात करते हैं वाशरूम में टाइल लगाने के सही तरीके की। वाशरूम में सबसे अहम चीज़ होती है ढलान। पानी कभी भी वाशरूम के फ्लोर पर खड़ा नहीं रहना चाहिए। फ्लोर की ढलान हमेशा ड्रेन की तरफ होनी चाहिए ताकि पानी आसानी से निकल जाए। जहां पानी की निकासी होती है वहां हम अल रहीम कंस्ट्रक्शन में एक ख़ास तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाई कटिंग। यानी ड्रेन के चारों तरफ से टाइल को इस तरह कट किया जाता है कि हर साइड से पानी सीधा ड्रेन की तरफ आ जाए। इससे पानी कहीं भी जमा नहीं होता। ये चीज़ सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी खड़ा रहेगा तो बाद में घर में सेम आ जाएगी और साथ साथ रंग भी ख़राब हो जाएगा। वॉशरूम में टाइल लगाते वक्त सबसे पहली लाइन बिल्कुल लेवल में होनी चाहिए। टाइल के नीचे मुकम्मल बांड लगाएं, कहीं भी खोखला हिस्सा ना छोड़ें, स्पेस बराबर रखें। आम तौर पर वॉशरूम में 2 mm के स्पेसर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप चाहें तो इससे थोड़ा कम, या अगर टाइल ज़्यादा बड़ी हो तो इसमें स्पेस बड़ा भी रख सकते हैं। इसके अलावा हमेशा टाइल लगाते वक्त लेज़र लेवल का इस्तेमाल करें ताकि नीचे से ऊपर तक और कॉर्नर से लेकर साइड तक हर जगह टाइल सीधी, बराबर और फिनिशिंग खूबसूरत नज़र आए। जैसे ही वाशरूम की टाइल मुकम्मल हो जाए उसी वक्त इसकी फिलिंग भी कर देनी चाहिए। अक्सर लोग ये काम बाद के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वाशरूम बार बार इस्तेमाल होने वाली जगह है। अगर फिलिंग मुकम्मल ना की जाए तो बार बार फ्लोर से गुजरना पड़ता है, टाइल की पॉलिश ख़राब होती है और फिलिंग की क्वालिटी भी मुतासर होती है। इसीलिए हमारा तरीका ये है कि जैसे ही वाशरूम टाइल फिनिश हो इसके साथ फिलिंग भी मुकम्मल कर दी जाए। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आपको टाइल या मटेरियल की कीमत का अंदाज़ा हो जाए, बल्कि असल मकसद ये भी है कि आपको ये भी बताएं कि टाइल का काम सही तरीके से कैसे कराया जाता है। इसलिए हमने इस वीडियो में सिर्फ प्राइस पर बात नहीं की, बल्कि आपको ये भी गाइड किया कि काम किस तरतीब से होना चाहिए ताकि बाद में कोई मसला ना आए। वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए होती है ताकि आपको आधी अधूरी मालूमात ना मिले, बल्कि एक मुकम्मल प्रैक्टिकल गाइड मिले जिससे आपका नुकसान ना हो, काम मजबूत हो और फाइनल फिनिशिंग साफ़, सीधी और खूबसूरत नज़र आए। अल रहीम कंस्ट्रक्शन में हमारी यही कोशिश होती है कि क्लाइंट को सिर्फ रेट ना बताया जाए,
बल्कि सही तरीका भी बताया जाए ताकि बाद में इसे किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगर आप इस तरह का प्रोफेशनल और मेयारी टाइल वर्क करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, जब वाशरूम की टाइल मुकम्मल हो जाती है तो इसके बाद अगला मरहला आता है पूरे घर की फ्लोर टाइल लगाने का। फ्लोर टाइल सिर्फ घर की खूबसूरती ही नहीं बल्कि इसकी मजबूती का भी एक बहुत अहम हिस्सा होती है। इसीलिए अल रहीम कंस्ट्रक्शन में हम हमेशा फ्लोर टाइल का काम दुरुस्त तरीके और सही तरतीब से करते हैं। फ्लोर टाइल लगाने का सबसे पहला मरहला होता है बेस या बेड की तैयारी। टाइल कभी भी सीधी फर्श पर नहीं लगाई जाती बल्कि पहले मुकम्मल बेड तैयार किया जाता है ताकि अगर कहीं ऊंच नीच या लेवल का मसला हो तो वो ख़त्म हो जाए। अल रहीम कंस्ट्रक्शन में हम बेड को टाइल की बुनियाद समझते हैं, क्योंकि अगर बुनियाद ठीक ना हो तो ऊपर की टाइल कभी भी परफेक्ट नहीं आ सकती। बेड बनाने के लिए आम तौर पर 4-1 का मसाला इस्तेमाल किया जाता है, यानी 1 हिस्सा सीमेंट और 4 हिस्सा रेत। ये मसाला ना ज़्यादा खुश्क होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला, ताकि टाइल मजबूती के साथ अपनी जगह पर बैठ सके। यही तरीका हम अल रहीम कंस्ट्रक्शन में फॉलो करते हैं। फ्लोर टाइल लगाते वक्त सबसे अहम चीज़ होती है सही लेआउट। टाइल लगाने से पहले कमरे के चारों तरफ से गुनिया देखा जाए। हमेशा कोशिश करें कि जहाँ से ज़्यादा वॉकिंग होती है यानी मेन एरिया फुल टाइल लगे और कटिंग किनारों या कोनों की तरफ आए ताकि फाइनल लुक खूबसूरत और बैलेंस नज़र आए। ये बात बज़ाहिर छोटी लगती है लेकिन यही चीज़ फाइनल रिज़ल्ट में बहुत बड़ा फ़र्क डालती है। टाइल लगाते वक्त इसे अच्छी तरह प्रेस किया जाए और रबड़ के हथौड़े की मदद से सेट किया जाए। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि टाइल के नीचे कोई खला बाकी ना रहे। अगर खला रह जाए तो टाइल खोखली हो जाती है और बाद में टूटने का बहुत ख़तरा बढ़ जाता है। फ्लोर टाइल के जॉइंट्स हमेशा बराबर रखे जाने चाहिए ताकि ग्राउटिंग के बाद फ्लोर साफ सीधा और खूबसूरत नजर आए। आमतौर पर फ्लोर में 2 mm के स्पेसर इस्तेमाल किए जाते हैं। बड़ी टाइल में 3 mm भी बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, जबकि छोटी टाइल में बाज़ औक़ात 1.5 mm भी इस्तेमाल होता है। ये सब टाइल के साइज़ और क्वालिटी पर मुनहसर होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, स्पेसर का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि यही चीज़ फ्लोर को प्रोफेशनल और मतवाज़न लुक देती है, जैसा कि अल रहीम कंस्ट्रक्शन के इस प्रोजेक्ट में आप देख रहे हैं। अगर बात करें उस आम गलती की जो अक्सर लोग कर जाते हैं, ज़्यादातर टाइल फिक्सर टाइल लगाते वक्त लेज़र लेवल या हैंड लेवल का इस्तेमाल नहीं करते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि फ्लोर में ऊंच नीच आ जाती है, बाज़ जगह पानी खड़ा हो जाता है, जॉइंट्स टेढ़े नज़र आते हैं और पूरी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखें, चाहे फ्लोर टाइल हो या वाशरूम की टाइल, हमेशा लेज़र लेवल या हैंड लेवल से चेक करके टाइल लगाएं। यही एक छोटी सी एहतियात आपके पूरे घर की फिनिशिंग बचा लेती है। जब फ्लोर टाइल मुकम्मल हो जाए तो इसके बाद सबसे पहले फ्लोर को अच्छी तरह साफ़ किया जाता है। जो अजाफी स्पेसर टाइलों के दरमियान लगे होते हैं इन्हें निकाल दिया जाता है और जॉइंट्स को मुकम्मल तौर पर क्लीन किया जाता है ताकि अंदर कोई भी मिट्टी या मसाला बाकी ना रहे। इसके बाद फिलिंग की जाती है। यहाँ एक बात हमेशा याद रखें कि फिलिंग कभी भी कमज़ोर या लोकल क्वालिटी की ना करें, हमेशा अच्छी क्वालिटी की फिलिंग इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसा कि आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं, हमने फिलिंग को SBR केमिकल के साथ मिक्स करके तैयार किया है, जिससे फिलिंग ज़्यादा मजबूत, देरपा और वाटर रेजिस्टेंस हो जाती है और जोड़ों से कभी नहीं निकलती। फ्लोर का काम मुकम्मल होने के बाद अमूमन सीढ़ी, किचन और रैंप का काम रह जाता है। ये काम हम हमेशा आखिर में करते हैं ताकि पहले से लगा हुआ फ्लोर महफूज रहे। जैसा कि आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ ट्रॉपिकल ग्रे सीढ़ी बनाई है और इसके साथ करारा वाइट टाइल का टच दिया है, जो ना सिर्फ मजबूत है बल्कि फाइनल लुक भी इंतहाई खूबसूरत और प्रीमियम नज़र आ रही है। दोस्तों, अगर 2.5 मंजिला घर डबल स्टोरी हो तो तकरीबन 1800 से 2000 स्क्वायर फुट टाइल लगती है, और अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें
तो तकरीबन 170 स्क्वायर मीटर से 190 स्क्वायर मीटर टाइल लग जाती है। अगर बात करें टाइल की कीमत की, मार्केट में मुख्तलिफ क्वालिटी और डिज़ाइन की टाइल दस्तयाब होती है। अगर हम मिड रेंज की बात करें तो फ्लोर टाइल आम तौर पर 1400 से 2000 रुपये फी स्क्वायर मीटर मिल जाती है। इसी तरह वाशरूम टाइल तकरीबन 1400 से 1800 रुपये फी स्क्वायर मीटर, ये मुकम्मल तौर पर डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। आप अपने बजट के मुताबिक सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम सीमेंट की बात करें तो तकरीबन 50 से 60 बोरी सीमेंट इस्तेमाल हो जाती हैं। आजकल मार्केट में एक सीमेंट के बैग की कीमत तकरीबन 1400 रुपये है, तो अगर हम 60 बोरी लगाएं तो इसका अंदाज़न खर्चा बनता है तकरीबन 84,000 रुपये। ये मिकदार लेवल और बेड की मोटाई पर डिपेंड करती है। और अगर बात करें रेत की तो एक ट्राली रेत भी इस्तेमाल होती है। मुल्तान में इस वक्त एक ट्राली की कीमत तकरीबन 8 से 10,000 रुपये रेट चल रहा है। बात करें अगर बॉन्ड की तो तकरीबन 70 से 90 बैग बॉन्ड इस्तेमाल हो जाते हैं और एक बॉन्ड के बैग की कीमत तकरीबन 550 से 600 के दरमियान है। और अगर लेबर रेट की बात की जाए, यानी लेबर का खर्चा तकरीबन 70 से 90,000 रुपये बनता है। आजकल टाइल का रेट तकरीबन 40 से 50 रुपये फी स्क्वायर फुट के हिसाब से लिया जा रहा है। अगर हम टाइल की टोटल कास्ट की बात करें तो तकरीबन 5 लाख से 5.5 लाख के दरमियान टोटल खर्चा हो जाता है। दोस्तों, हम अल रहीम कंस्ट्रक्शन में 3 चीज़ों पर कभी समझौता नहीं करते: क्वालिटी, स्पीड और ट्रस्ट। हम कोशिश करते हैं कि काम ऐसा हो कि क्लाइंट सालों तक मुतमिन रहे। अगर आपको ये प्रैक्टिकल गाइड पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो घर बना रहे हैं, और हमारे चैनल अल रहीम कंस्ट्रक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।